तो हम लोग सी प्लस प्लस के जो कोर्स है उसको हम लोग आगे बढ़ाते हैं। तो हमने पिछले क्लास तक बता दिया है कि बिटवाइज ऑपरेटर क्या है। उसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स जो उसके टाइप्स थे वो मैंने डिस्कस किया था। आज हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं प्रोग्रामिंग की ओर। तो नया टॉपिक आता है डेटा टाइप्स। सो सबसे पहले किसी भी टॉपिक को थोड़ा अच्छे से समझेंगे हम लोग। तो किसी भी टॉपिक को समझने के लिए सबसे पहले जो वर्ड लिखा हुआ है उसका मीनिंग समझते हैं। डेटा टाइप्स, इसको हम लोग दो चीज में टुकड़ा करें, डेटा प्लस टाइप्स। व्हाट इज डेटा? आप लोग फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर में पढ़ाई कर चुके हैं, मैंने बताया भी है। आप लोग प्रीवियस वीडियोस में जाकर के देख सकते हैं इस चीज को। सो व्हाट इज डेटा? एनीवन? सो डेटा क्या है मैं बता देता हूँ। डेटा इज अ रफ कलेक्शन ऑफ, मैं लिख भी देता हूँ थोड़ा अच्छा लगेगा, ठीक है। डेटा इज रफ कलेक्शन ऑफ ऑडियो, वीडियो, टेक्स्ट फाइल्स, इमेजेस etc, कुछ भी, नंबर, सिंबल्स, ये सभी क्या है हमारे डेटा है ना। ये सभी क्या है हमारे डेटा है। अब बात करते हैं टाइप की। डेटा तो हमें समझ में आया कि रफ कलेक्शन है, कुछ भी हो सकता है, नंबर वैल्यू कुछ भी हो सकता है, ऑडियो वीडियो टेक्स्ट फाइल इमेज नंबर कुछ भी हो सकता है, कोई सिंबल भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। बात करते हैं टाइप की। टाइप मतलब प्रकार, मीन्स टाइप मीन्स किस प्रकार का है, विच टाइप ऑफ दिस इज। आप दोनों को वर्ड को अगर जोड़ दें तो क्या बनता है डेटा टाइप। व्हाट इज डेटा टाइप? अब बात आता है डेटा टाइप का डेफिनेशन कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के लैंग्वेज में क्या होगा। तो डेटा टाइप इज अ टोकन सिंबल, टोकन सिंबल, ओके। डेटा टाइप इज अ टोकन सिंबल, ठीक है। एक प्रकार का सिंबल हो सकता है, ये कोई टोकन वर्ड हो सकता है ना, ये भी टोकन वर्ड हो सकता है, विच डेटा टाइप क्या है, टोकन सिंबल हो सकता है, टोकन वर्ड हो सकता है, विच डिफाइंस अबाउट द डेटा। मैंने पूरा अच्छे से लिखा है, डेफिनेशन में आपका यह चलेगा क्या कि डेटा टाइप विच डिफाइंस अबाउट द डेटा। डेटा टाइप इज अ टोकन सिंबल और टोकन वर्ड विच डिफाइंस अबाउट द डेटा। अब अबाउट द डेटा का पूरा मतलब मैं समझा देता हूं कि डेटा किस प्रकार का है, विच टाइप ऑफ डेटा इज, ठीक है पहला। दूसरा, which type of value can be stored, किस तरह का वैल्यू स्टोर्ड हो सकता है, ये भी डेटा टाइप का काम होता है। तीसरा, which type of operations to be done, है ना। मीन्स डेटा टाइप मीन्स व्हाट इज ए टोकन सिंबल which defines about the data। ये about क्या है, मतलब कि पूरा का पूरा डेटा के बारे में, डेटा किस प्रकार का डेटा है, किस प्रकार का डेटा वैल्यू, जो वैल्यू होगा वो स्टोर होगा, और उस वैल्यू पे उस डेटा के ऊपर कौन कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म हो सकेगा, ये भी कौन बताता है, डेटा टाइप ही बताता है। यानी कि डेटा टाइप हैंडल्स द ऑपरेशन, है ना। मीन्स ये डेटा के बारे में बताता भी है और उस पे किस किस प्रकार का ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है वो भी हैंडल करने का काम करता है। इतना चीज समझ में आया? इसको फटाफट आप लोग पॉज करके इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। मैं आगे बताता हूँ।
अब बात आती है टाइप्स ऑफ डेटा टाइप्स, है ना। जो भी डेटा टाइप्स हैं हमारे, उनका टाइप क्या है, उनको हम लोग किस कैटेगरी में कैसे कैसे डिवाइड करके रखे हैं। तो अधिकतर बुक में जो है 3 प्रकार में डिवाइड किया गया है, बट हम लोग को अभी यहाँ हम लोग नॉर्मल सीख रहे हैं, तो हम लोग इसको मैं 3 भाग में बांट ही देता हूँ, सही रहेगा। चलिए, तो पहला होता है फंडामेंटल डेटा टाइप, ठीक है, फंडामेंटल डेटा टाइप। दूसरा होता है डिराइव्ड डेटा टाइप, ठीक है, और तीसरा होता है यूजर डिफाइंड डेटा टाइप, ठीक है, यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। अब हम लोग को फंडामेंटल का कुछ कुछ टाइप समझना है, मैं बताऊंगा फंडामेंटल क्या होता है, मैं बता भी देता हूं आप लोगों को, क्योंकि मैं ज्यादा इस पर डिस्कस नहीं करने वाला हूं, बोर नहीं करूंगा इसको लेकर के। देखिए, फंडामेंटल डेटा टाइप्स आर दोज डेटा टाइप्स, फंडामेंटल डेटा टाइप वो डेटा टाइप है जो प्री डिफाइंड होता है, पहले से कंपाइलर को बता दिया था। कैसे याद है, हमने कीवर्ड के बारे में बताया था कि जो प्री डिफाइंड होता है, पहले से कुछ रख दिया गया है, कंपाइलर ने स्टोर करके रख दिया कि नहीं इसका मतलब यही है। उसी प्रकार से कुछ डेटा टाइप कंपाइलर में पहले से ही बना बना के रख दिया गया है। वो किस कौन होगा, कीवर्ड में ही कोई होगा, है ना। जो हम लोग कीवर्ड जो पढ़ रहे थे उसी में से कोई फंडामेंटल डेटा टाइप भी होगा, तभी तो पहले से है, वो पहले से जो है वो कीवर्ड है। तो यानी कि फंडामेंटल डेटा टाइप भी एक प्रकार का कीवर्ड ही है। बट यहाँ पे जब हम लोग डेटा टाइप के बारे में पढ़ रहे हैं, तो फंडामेंटल डेटा टाइप आर दोज डेटा टाइप व्हिच आर ऑलरेडी डिफाइंड इनटू द कंपाइलर, ठीक है। किसी भी कंपाइलर में, जैसे कि सी प्लस प्लस हम लोग पढ़ रहे हैं, तो सी प्लस प्लस कंपाइलर में ये पहले से ही डिफाइंड होता है। अब जरा हम लोग देखते हैं कि फंडामेंटल डेटा टाइप कौन कौन सा है। तो फंडामेंटल डेटा टाइप हमारा है इंट, फ्लोट, डबल, कैर, और लास्ट वन है वॉइड। इंट इंटीजर से रिलेटेड, याद है लिटरल, इंटीजर लिटरल पढ़ाए थे, जिसमें जिसमें डेसिमल पार्ट नहीं होता है, पॉइंट वाला पार्ट नहीं होता है। तो वैसा वैल्यू को अगर स्टोर करने के लिए हमको इंट डेटा टाइप का जरूरत पड़ता है। अब ये डेटा टाइप करता क्या है, हमने बताया कि वेरिएबल के बारे में बताता है, वैल्यू के बारे में बताता है, यानी कि किस प्रकार का वैल्यू स्टोर होगा ये बताने का काम डेटा टाइप करता है। तो इंट रखेंगे वो इंटीजर वैल्यू को लेने का काम करेगा, फ्लोट रखेंगे तो फ्लोटिंग पॉइंट। अब बात आती है डबल। डबल क्या है, तो ध्यान रखिएगा, जैसे कि 5, मैं यहां समझाता हूं, 5.5698 इस प्रकार से, तो ये पॉइंट के बाद वाले को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रीसीजन। क्या बोलते हैं, प्रीसीजन। तो देखिए, जब हम लोग फ्लोटिंग पॉइंट लेते हैं तो इसका प्रीसीजन लो होता है, यानी कि इंट का जो साइज होता है वो 2 बाइट होता है, फ्लोट जो होता है वो 4 बाइट रखता है, लेकिन डबल जो है वो 8 बाइट रखता है ना। इसका मतलब क्या हो गया कि इसका प्रिसीजन छोटा होता है, मतलब पॉइंट के बाद अगर बड़ा वैल्यू रखा गया, जैसे कि पता है ना 10/3, तो कितना आएगा 3.33 ऐसे करके जाता है ना। और अगर फ्लोट में रखेंगे तो हो सकता है 3.3333 और लास्ट में एक जगह पे बस यहाँ आकर 3-4 तक में आकर रुक जाए। लेकिन अगर हम डबल यूज करेंगे तो ये 8 बाइट मेमोरी रिजर्व करता है ना, ये 8 बाइट मेमोरी रिजर्व करता है। तो ये हो सकता है कि ज्यादा लंबा प्रिसीजन लेने का काम हो। प्रिसीजन का मतलब ये होता है, इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोग बोलते हैं ना फ्लोट का दुगना डबल, इसका मतलब ये नहीं कि इसका वैल्यू का दुगना वैल्यू बड़ा वैल्यू स्टोर कर सकता है, ऐसा नहीं होता है। प्रिसीजन में दुगना होता है ना, डेसिमल के बाद का वैल्यू बहुत बड़ा वो ले सकता है, ठीक है। फिर है कैरेक्टर टाइप का वैल्यू। कैरेक्टर रिटर्न हो रहा है सिंगल कोटेशन मार्क के अंदर जो होता है ना, तो वो वाला वैल्यू को स्टोर करने के लिए कैर डेटा टाइप का यूज करते हैं। ये 1 बाइट मेमोरी स्टोर करता है। और ये वाइड रिटर्न टाइप होता है,
ये भी डेटा टाइप ही है, बट ये नल टाइप का वैल्यू को रिटर्न करता है, मतलब कुछ भी नहीं, ब्लैंक, जीरो। तो ये मेमोरी कितना है इसका, नल। ठीक है, अब बात आती है डिराइव्ड की। डिराइव्ड क्या है भाई, तो डिराइव्ड का मतलब क्या हो गया होगा कि वो फंडामेंटल से डिराइव होके आया है ना। तो कैसे आया होगा फंडामेंटल डिराइव होके, तो इन्हीं फंडामेंटल का कुछ कुछ स्पेशल तरीके से यूज करके वो डिराइव्ड बना होगा। तो कौन कौन सा है इसमें, ये सबसे पहला है इसमें एरे, सबसे पहला है एरे, हम लोग आगे चल के पढ़ेंगे। दूसरा है पॉइंटर, नेक्स्ट है स्ट्रक्चर, नेक्स्ट है यूनियन, नेक्स्ट है क्लास, इस प्रकार से। ठीक है, अब यूजर डिफाइंड की बात करते हैं, इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, हम लोग को पढ़ना है चैप्टर वाइज, आप लोग सिलेबस में देख सकते हैं। फिर है यूजर डिफाइंड, यूजर डिफाइंड में होता है एनुमरेशन। ठीक है, यूजर डिफाइंड में क्या होता है, एनुमरेशन, ये एनम लिखा जाता है इसके लिए। ठीक है, ये यूजर डिफाइंड, यूजर अपने अनुसार इसको क्रिएट करता है। कैसे क्रिएट करते हैं मैं एग्जांपल के साथ आगे बताऊंगा आप लोगों को, बट अभी आप लोग फोकस कीजिए इन फंडामेंटल डेटा टाइप्स पे, और जब मैं डिराइव्ड डेटा टाइप बताऊंगा उसमें आप लोग को ये कंसीडर करना है। इसके बाद एक और इम्पोर्टेंट चीज है, मैं बता ही देता हूँ थोड़ा सा, बट इसको मैं ज्यादा खींचूंगा नहीं। इसमें एक टॉपिक होता है डेटा टाइप मॉडिफायर, डेटा टाइप मॉडिफायर्स। ठीक है, बहुत लोग बोलता है कि अरे लॉन्ग, शॉर्ट, तो नहीं, वो डेटा टाइप नहीं है, फंडामेंटल डेटा टाइप नहीं है, वो डेटा टाइप मॉडिफायर्स है। मॉडिफायर्स का मतलब बदलने वाला, उसका रेंज को बदलता है। इसका 2 बाइट है, यानी कि कुछ रेंज होता है। मैं रेंज क्या करूंगा कि आप लोग को भेज दूंगा, नोट्स दूंगा, या आप लोग डिस्क्रिप्शन में इसको देख लेना, नोट्स इसका रेंज वगैरह मैं डाल दूंगा, क्योंकि मैं डायरेक्टली अभी वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, बाद में मैं इसको अपडेट करते चलूंगा, तो आप लोग उसमें करते चलना। और मुझे मोटिवेट करने के लिए प्लीज आप लोग इसको सब्सक्राइब कीजिए और लाइक करते चलिए, ताकि सभी स्टूडेंट्स के पास ये पहुंच जाए। ठीक है, इसमें बहुत मेहनत लगता है, सो मैं आप लोगों के लिए मेहनत कर रहा हूँ। सो आप लोग प्लीज इसको लाइक कीजिए, सभी को बताइए और देखिए इसको, समझिए अच्छे से। तो डेटा टाइप मॉडिफायर्स क्या है, डेटा टाइप मॉडिफायर्स जो डेटा टाइप के साइज को कुछ मॉडिफाई करता है, इंक्रीज करता है, डिक्रीज, मतलब मैं इंक्रीज डिक्रीज की बात नहीं कर रहा हूँ, कुछ मॉडिफाई करना, कुछ उसका रेंज को चेंज करना। ठीक है, तो वो कौन कौन सा है, लॉन्ग, शॉर्ट, साइंड और है अनसाइंड। ठीक है, ये 4 चीजें मैं सबका एग्जांपल जैसे जैसे जरूरत पड़ेगा मैं सबको समझाते चलूंगा। मैं अभी आप लोगों को इंट्रोड्यूस करा देता हूं, ताकि आप लोगों को आगे चल के ये ना लगे कि सर आप तो पहले हमको बताए नहीं कि लॉन्ग क्या है। तो मैं बता दे रहा हूं कि ये मॉडिफायर होता है, इस साइज को इंक्रीज डिक्रीज करने का काम करता है। ठीक है, और मैं जैसे जैसे जरूरत पड़ेगा, जैसे बड़ा वैल्यू का जरूरत पड़ेगा, तो मैं उस टाइम में बताऊंगा कि देखो उस वक्त मैंने लॉन्ग बताया था, तो इस जगह पे लॉन्ग का यूज कर रहे हैं, किस कारण से कर रहे हैं। आप लोग +2 में सेकेंड ईयर में जो है, जो फाइनल जो एग्जाम होता है, उसमें इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये डेटा टाइप कब यूज करेंगे, या इस तरह का वैल्यू लेने के लिए कौन सा डेटा टाइप हमको यूज करना पड़ेगा, इस तरह का क्वेश्चन आता है। सो प्लीज इसको लाइक करो, सबको बताओ कि वीडियो मैं अपलोड करते जाऊंगा, अगर लाइक बढ़ता है तो। ठीक है, ओके, थैंक यू।